हेलो फ्रेंड्स। तो इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ में आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल बैकबोन है। और अगले 15 मिनट अगर आप फोकस करके करोगे तो इस पे आपका पूरा कमांड हो जाएगा। तो बच्चों, कल हमने बात किया था सेंटेंस के स्ट्रक्चर के, कि सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आता है। ठीक, तो वर्ब के लिए हमें टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और टेंस हम जानते हैं, पूरे समय को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। अभी जो वर्तमान है माने प्रेजेंट, जो बीत चुका है माने पास्ट, और जो आगे आने वाला समय है भविष्यकाल, फ्यूचर। ठीक, ये 3 कालों में ही हमारा टेंस बटा हुआ है। ठीक, ये हमको इतनी बात मोटी मोटी सब बच्चों को पता होगी। अब इन तीनों टेंस के हमने 4 विभाग करे हैं कुछ सुविधा के लिए, उसमें काल में लोकेट करने के लिए। सबसे पहला है इंडेफिनिट, माने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। इंडेफिनिट माने अनिश्चित, बहुत पता नहीं है, काम पूरा हो चुका है, अभी जारी है या किस कंडीशन में, तो ये इंडेफिनिट। यहाँ पे अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ है तो पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर समय का दूसरा विभाग हो गया कॉन्टिन्यूअस, माने जारी है, चीज़ें काम जारी है। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरा समय का विभाग है परफेक्ट, माने काम पूरा हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, यही आप इसके उसमें जानते हो। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब ये क्या चीज़ आ गई, परफेक्ट भी हो गया और ये कॉन्टिन्यूअस, ये क्या आ गया। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा काम पूरा हो गया है, थोड़ा सा परफेक्ट हो चुका है और थोड़ा सा भी जारी भी है। यानी जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं, तो 2 घंटे तक मैंने पढ़ भी लिया है और उसके बाद भी जारी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमने पूरे अपने चार्ट के मैप को समझ लिया वर्ब के, कि हमें इसमें चारों ये 12 खाने किस किस चीज़ को बता रहे हैं। 12 खाने हो गए ना, 4 into 3। ठीक, अच्छा, बुक में आप जब देखोगी तो कहीं एक जगह इस तरह का चार्ट नहीं मिलेगा आपको। प्रेजेंट का अलग मिलेगा, पास्ट का अलग, फ्यूचर का अलग। और जो बुक में हम पढ़ते हैं वो फिर बुक बंद कर दो तो बुक में ही धरा रह जाता है, तब बड़े बड़े चार्ट रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें रहती हैं। हमें क्या करना है कि बिल्कुल नट शेल में उसको अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना है। तो वो कैसे करेंगे, चीज़ों को शॉर्ट में करके, फॉर्मूला फॉर्म में, छोटे फॉर्म में। तुम देखो ना, संस्कृत के सूत्र जो है पढ़ने के बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में है। मैथ्स के तुम्हारे सूत्र जो होते हैं, फार्मूला जो होते हैं केमिस्ट्री के, वो सब शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। तो हम नेट शेल में ही समझेंगे, इससे ज़्यादा संक्षेप में और सरल भाषा में तुमने कभी भी नहीं समझा होगा, ये बात का तो पक्का प्रॉमिस है। तो ये V1 क्या दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्हीं को हमने शॉर्ट करा है। अब देखोगे कि कैसे इसको दिमाग में कैसे बैठाएं। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले खाने में हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले खाने में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, उसमें पता नहीं तुम कितने लंबे लंबे रूल पढ़ते हो, लिखे रहते ना। यहाँ पे हम छोटा सा फॉर्मूला बना रहे हैं कि पहले खाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बस मतलब आई गो, यू गो, दे गो। जब छोटे बच्चे साइकिल सीखते हैं ना, तो उनके साइकिल में 2 पहिए एक्स्ट्रा लगा दिए जाते हैं। तो ये जो एस या ईएस है, ये वही 2 पहिए एक्स्ट्रा वाले हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ये ना सिंगुलर, हम लोग कल पढ़ चुके हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम ये एस या ईएस लगा देंगे। बस इतनी सी कहानी है। तो ही गोज, शी गोज, ये हम लगाएंगे। और निगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास डू मौजूद रहता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अगर नॉट लगाना है, आई डू नॉट गो, यहाँ पे इसी के तुरंत बाद आपको नॉट लग जाएगा। ठीक, आई डू नॉट गो, ही डज नॉट गो। अब जो ही गोज था वो उसका ईएस निकल के डू में लग जाएगा, तो हो जाएगा डज, और उसके बाद फिर गो आ जाएगा, ही डज नॉट गो। ठीक, आई डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, पर ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो। इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी डू डज को आगे कर दो, डू आई गो, डज ही गो, इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई पूरी। ठीक, तो हमने देखा इस पहले उसमें हमको सिर्फ याद करना पड़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आप समझेंगे।
अब पास्ट टेंस में सेकंड खाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इससे आसान और क्या चीज़ हो सकती है कि पहले खाने में वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरे खाने में वर्ब की दूसरी फॉर्म। गो की बस आपको तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए, गो, वेंट, गॉन, है ना। तो अब वेंट, आई वेंट, यू वेंट, दे वेंट, ही वेंट, शी वेंट। पास्ट टेंस बेचारा इतना सीधा है कि सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी भेद नहीं करता, सबको बराबर से रखता है, ठीक है। कोई यहाँ पे छोटे बच्चों की साइकिल में 2 पहिए अलग से नहीं लगने। अब बीता बात बीत गई, सब नॉर्मल, सब एक बराबर, तो सबके साथ। बस जब निगेटिव बनाओगे तो वही डू हमारी मदद के लिए आ जाएगा, लेकिन जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये उठ करके डू में लग जाएगी, डू बन जाएगा डिड, और फिर यहाँ पे बच जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो, आई वेंट लेकिन आई डिड नॉट गो, यू वेंट, यू डिड नॉट गो, ही वेंट, ही डिड नॉट गो, ठीक। क्लियर हो गया। निगेटिव लगाना है, इसी को उठा करके आगे कर दिए, सब्जेक्ट के आगे, डिड आई गो, डिड ही गो, ठीक। ये इस तरीके से हमारा पास्ट टेंस हो गया। तो ये पास्ट टेंस आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, लो बिल्कुल आसान। अब क्या यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो और आसान है। फ्यूचर में तो जो आपने यहाँ प्रेजेंट टेंस में पढ़ लिया ना, वही सब का सब फ्यूचर में भी आ जाएगा। इससे आसान कभी तरीके से आपने इंग्लिश को कभी समझा ही नहीं होगा। बस सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको ये विल, शैल और सब में लगाना है, बस। इसके बाद देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, बस वेरी गुड। डू, डज, डिड की भी जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। विल शैल में क्या कहानी है, विल शैल को कैसे समझेंगे, किसके साथ विल, किसके साथ शैल। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगेगा, यानी आई शैल गो, वी शैल गो। बाकी सब के साथ विल लगेगा, यू विल गो, ही विल गो, दे विल गो, सब कुछ, ठीक। और ये शैल यानी नॉर्मल केस में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल लगेगा। लेकिन अगर कहीं फोर्स अप्लाई होगा, माने मुझे अवश्य जाना है, मैं अवश्य जाऊंगा, ये होगा, तो फिर ये चीजें पलट जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। आई विल गो माने मैं अवश्य जाऊंगा, तो आई विल गो। और यू शैल गो माने तुम अवश्य, तुमको अवश्य जाना है। बात समझ आ गई। नॉर्मल केस में मैं जाऊंगा के लिए आई शैल गो, तुम जाओगे यू विल गो। पर अगर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये चीजें पलट जाएंगी, बस इतनी सी बात है। निगेटिव बनाना है, इसी प्लस की जगह पे हम नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट गो, यू विल नॉट गो। इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी को हम आगे कर देंगे, विल या शैल को सब्जेक्ट के आगे कर देंगे, विल यू गो, शैल आई गो, बस ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो आशा है कि ये पूरी लाइन आपको समझ में आ गई हो, इंडेफिनिट, और बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं है। देखो ये जो हमने ये करा, यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, बस खाली यहाँ सेकंड खाने में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। क्लियर हो गया। कॉन्टिन्यूस चलते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, ये बी की फॉर्म होते हैं, बी ई बी माने होना, तो ये बी की फॉर्म है। तो हम यहाँ पे बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ये लेते हैं। आई के साथ एम लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे, और बाकी सब के साथ आर लगाएंगे, यानी प्लूरल के साथ और यू के साथ आर लगाएंगे, ठीक। तो ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग और आई एम गोइंग, ठीक। ये गो और आई एन जी, ठीक। इंट्रोगेटिव बनाना है, इन्हीं को उठा के सब्जेक्ट के आगे कर दो, आर यू गोइंग, एम आई गोइंग, इज ही गोइंग, ठीक। और नॉट लगाना है, इसी पहले वाले प्लस की जगह पे नॉट लगा दो, ही इज नॉट गोइंग, ठीक। आई एम नॉट गोइंग, ठीक। ये हो गया। इज, आर, एम, वॉज, वर, इसकी ये भी बी की फॉर्म है, तो ये इनकी पास्ट फॉर्म वॉज, वर हो जाती हैं। यहाँ पे हम आई को सिंगुलर के साथ रख लेते हैं, पास्ट टेंस में आई को बिल्कुल सिंगुलर के साथ रख लेते हैं। तो ही वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, एक बराबर है, ठीक। दे वर गोइंग, यू वर गोइंग, ये सब एक बराबर हो गया। ये गो और आई एन जी, देख रहे हो, कुछ भी समझने में अलग नहीं। यहाँ पे हमने पढ़ा था डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे बी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी रहे तो सबके कमांड में रहता ना। और फ्यूचर ये तो और ही आसान है, ये जो बी की फॉर्म है ना, ये बी आ गया, विल शैल एक्स्ट्रा है बस, और बी, और ये V1 में आईएनजी। देख रहे हो, कुछ भी आपको अलग से याद नहीं करना है, जो यहाँ पे है वही सारा उठ के है। इज, आर, एम की जगह सीधे हमने बस बी लिख दिया है, ठीक, और वही विल शैल। तो आई शैल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, ठीक, बिल्कुल आसान सा है। और नॉट लगाना है, इसी जगह नॉट लगा दो, पहले प्लस की जगह आई शैल नॉट बी गोइंग। इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको उठा के पहले लगा दो, विल यू बी गोइंग,
तो ये बिल्कुल आसान है। ये हमको हर बार हमको दिखाई देगा कि जो कुछ यहाँ पर है वही कुछ यहाँ पर भी आ गया है, तो हमें सिर्फ आपकी फर्स्ट रो को ही अच्छे से बैठाना है, बाकी इसका पास्ट फॉर्म यहाँ पर भी आ जाएगा। बस परफेक्ट टेंस काम पूरा हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। यू हैव गॉन, दे हैव गॉन, सिंगुलर के साथ वही हमने फिर दो पहिए में, साइकिल में दो पहिए एक्स्ट्रा लगा दिए। ही हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन, ठीक। नॉट लगाना है, पहले प्लस की जगह लगाओ। आई हैव नॉट गॉन, ही हैज़ नॉट गॉन। इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी को हैव को आगे कर दो, हैव आई गॉन, हैज़ ही गॉन, इस तरीके से। यहाँ पे इसी हैव का पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट टेंस में तो सबको बराबर यहाँ पे हम समझ रहे हैं, तो हैड सबके लिए आएगा। आई हैड गॉन, यू हैड गॉन, दे हैड गॉन, ही हैड गॉन, ठीक। इंट्रोगेटिव बनाना है, हैड को आगे कर दो सब्जेक्ट के, हैड आई गॉन। निगेटिव बनाना है, इसी पहले प्लस की जगह पे नॉट लगा दो, आई हैड नॉट गॉन, ठीक। क्लियर, कोई भी यहाँ डिफिकल्टी नहीं है। और एक बार जरा सा फोकस करोगे तुम, बिना कुछ भी रटे तुम्हारे दिमाग में चार्ट ऐसे कैसे ही कंप्यूटर के एक पेज की तरह से बैठ जाना। विल शैल एक्स्ट्रा है, हैव और गॉन, हैव और गॉन, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख रहे हो, कुछ भी नया नहीं है। जो यहाँ फर्स्ट वाली उसमें आ गया प्रेजेंट टेंस में, वही फ्यूचर में आ गया। लोग हमको तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहते थे कि इतना सारा पढ़ना है। देखो ये कितना, सिर्फ एक बार हम बैठाएंगे दिमाग में और यही सारा हमें दिमाग में बैठ जाना है। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। नॉट लगाना है, इस पहले प्लस की जगह पे नॉट लगेगा बेटा। हैव और गॉन के बीच में जरूरी नहीं हर बार यहाँ पे नॉट लग रहा था तो हम यहाँ भी लगाएंगे, नहीं, इसी पहले प्लस की जगह आई शैल नॉट हैव गॉन, ठीक। यू विल नॉट हैव गॉन, और इंट्रोगेटिव बनाओगे तो विल शैल आगे जाएगा, हैव आगे नहीं जाएगा। शैल आई हैव गॉन, ऐसे, ठीक। विल यू हैव गॉन, ऐसे बनेगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 2 घंटे से काम हो रहा था, 2 घंटे का पूरा भी हो गया, आगे भी जारी है ना। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था इस तरह से। तो हैव के साथ ये बीन, हमने हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना, तो ये बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा ली, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, रहा रही रहे के लिए हो गया। तो 2 घंटे से काम इतना पूरा भी हो चुका है और आगे रहा रही रहे भी है। आई हैव बीन रीडिंग, और यहाँ पे सिंस और फॉर होता है। अगर टाइम का पीरियड दिया हुआ है 2 घंटे से तो हम फॉर लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया 2 बजे से तो हम सिंस लगा देंगे। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक। बस इतना समझ लेते हैं अगर हम, तो फिर आगे यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाती है। बस हैव की जगह हमको ऐड कर देना है, दैट्स इट। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यू हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक। नॉट बनाना है, पहले प्लस की जगह पे नॉट लगा दी, हैव नॉट बीन रीडिंग। क्वेश्चन बनाना है, हैव को आगे कर दिए, हैव यू बीन रीडिंग, ठीक। हैड यू बीन रीडिंग। तो बस ये आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड को आगे कर देना है, हैव को आगे कर देना है, और नॉट लगाना है तो इसी पहले प्लस की जगह पे आपको नॉट लगा देना है। फ्यूचर टेंस तुम देखोगे बस विल शैल एक्स्ट्रा है, बाकी वही हैव बीन और ये V1 व एनजी, हैव बीन और V1 व एनजी, बिल्कुल सेम वही चीज़ रिपीट हो जाती है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी कतई दिमाग में रटने वाली चीज़ के ऊपर जरा भी नहीं करना। टेंस हमें चुटकियों में हमारी उंगलियों पे हो जाएगा, बस अगर हम जरा से इसको फोकस करके पढ़ लेंगे तो, ठीक। अब ये देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस पे फोकस कर देना है। यहाँ पे बी हेल्पिंग वर्ब की तीनों फॉर्म खोल दी हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इसकी है, और ये हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, और ये V1 में ING यहाँ पर है, परफेक्ट ये है, और ये कॉन्टिन्यूअस है। बस ये आपका चुटकी में खेल था, और देखोगे कैसे हो गया। और इतने शॉर्ट में इस तरीके से मैं बता रही हूँ, तुम्हें कभी भी ना समझाया गया होगा, ना तुमने कभी किसी बुक में ऐसा देखा होगा। तो बस इसको जरा सा आप बस उसी नियम से करोगे, यानी 24 घंटे में एक बार इस चीज़ को रिवाइज करना है, फिर 1 हफ्ते में रिवाइज करना है, फिर 1 महीने में रिवाइज, और ये चीज़ सदा के लिए आपके दिमाग के अंदर कंप्यूटर में छप जाएगी, कंप्यूटर के एक पेज की तरह से खुल जाएगा ये तुम्हारे। इसको तुम बिल्कुल अपना होम ट्यूटर की तरह से इसको वीडियो को बना करके रख सकते हो। जब भी तुम जरा भी को एक बार रिवाइज कर लोगे, तुम्हारा सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और पीछे एक वो भी दे रहे हैं लिस्ट भी तीनों वर्ब की फॉर्म की, उसको देख लोगे तो तुम्हारा बिल्कुल उस पर परफेक्ट हो जाओगे। तो बस अब शुरू हो जाओ, कॉपी पेन उठाओ और कोई भी एक सेंटेंस ले लो अपने मन से। मैं जाता हूँ इस तरह से करके, और इसको पूरे 12 टेंसेस में यूज़ करो। आगे एक बहुत अच्छी सी वर्ब्स की लिस्ट भी दे रखी है, उनको भी 2 बार पढ़ो और इस पर कमांड करो कि तुम्हारे नंबर परसेंटेज अपने तुम्हारे रेज हो जाएं। और अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। तो अगर सब्सक्राइब किया होगा तो फिर तुम कभी ये नहीं कहोगे कि तुमको इंग्लिश से डर लगता।